बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बड़ी ख़बर की डिटेल में जाने से पहले ये मेरी चौथी अटैम्प्ट है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की। इससे पहले नाज़रीन मैंने 3 अटैम्प्ट्स की, लेकिन तीनों अटैम्प्ट्स में 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मेरा सांस न जाने किस वजह से इस हद तक फूल गया कि मुझे उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ा और नए सिरे से वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा। तो 3 मरतबा मैंने अटैम्प्ट की, तीनों मरतबा नाकाम हुआ। तो ये मेरी चौथी कोशिश है और इसमें भरपूर कोशिश करूँगा कि जो ख़बरें हैं जिसका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया है, उन ख़बरों की तफसीलात, उसके अलावा जो दीगर ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करें। और जो हमारे आज के प्रोग्राम की बड़ी ख़बर है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत किए, ख़बर नाज़रीन ये है कि ये दस्तखत सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने किए नहीं, बल्कि ये दस्तखत उनसे करवाए गए और डंके की चोट पे करवाए गए। और इस ख़बर का एक मुख्तसर सा पस मंज़र अपने इंट्रो में बयान कर देते हैं। नाज़रीन, 24 नवंबर को शहर इक़्तिदार में वज़ीर आज़म हाउस में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी सियासी जमातों का इजलास हुआ। इस इजलास में इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो वज़ीर आज़म को मैंडेट दिया गया, जो वज़ीर आज़म को सपोर्ट दी गई और उन्हें कहा गया कि आप जिस भी लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ़ लगाएंगे, जिस भी लेफ्टिनेंट जनरल को चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाएंगे, हम आपके हर फैसले को सपोर्ट करेंगे, हम आपके हर फैसले की पुश पे खड़े होंगे। इस इजलास के बाद नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ऐवान सदर में एक सख्त पैगाम दिया गया। वो सख्त पैगाम क्या था, सख्त पैगाम कैसे दिया गया, और इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के बाद जो इस तैनाती की पॉलिशिंग करना शुरू कर दी गई है, तारीफ़ें करना शुरू कर दी गई हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ज़मान पार्क जाके साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से इस मामले के ऊपर मुशावरत की है और फिर उसके बाद सदर साहब ने आके इस एडवाइस पे दस्तखत कर दिए, तो मेरे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से 10 सवालात हैं। वो 10 सवालात क्या हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। थोड़ा सा सांस बहाल करके दोबारा शुरू करते हैं और यहीं से शुरू करेंगे। मालूम नहीं कि आज सांस क्यों बोल रहा है, माज़रत चाहता हूँ इसके लिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस तकरीर के बाद बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 15 दिन पहले ख़बर दे दी थी, मैंने 20 रोज़ पहले ख़बर दे दी थी, और मैंने 1 महीना, कोई कहता है मैंने 1.5 महीना, कोई कहता है मैंने 2 महीने। लेकिन नाज़रीन, ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जिन्हें आर्मी चीफ़ अपॉइंट किया गया है, ये नोश्ता दीवार था कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा। और ये जो नोश्ता दीवार मैं इसको कह रहा हूँ, ये तब्दील भी हो सकता था, लेकिन इसे सीमेंट किया, इस मामले को, इस बात को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने 17 जुलाई के पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात जीतने के बाद जिस शद्दोमत के साथ आर्मी चीफ़ के तैनाती के प्रोसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद और शरीफ ख़ानदान डट गया कि अब लगाना है तो सीनियरिटी की बुनियाद पे लगाना है, और पहले दोनों को सीनियरिटी की बुनियाद पे लगाना है। और मैंने अब से कुछ देर पहले एक वीलॉग सुना, हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि कि समरी पहले आई थी और समरी में 5 नाम थे, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने एक तरीक़ाकार अपनाया और फिर 6 नामों की समरी GHQ से भिजवा दी गई, और वो ये ख़बर आज दे रहे थे। मैं कोई मैंडेट या क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने 3 दिन पहले अपने एक अंदाज से अपनी साइड सेफ रखते हुए ये ख़बर दे दी थी
कि शहर इक़्तिदार में ये चहमगोइयाँ, ये सरगोशियाँ की जा रही हैं कि वजारत दिफा में समरी आई थी, लेकिन उस पर एतराज़ लगा है कि इसमें एक नाम शामिल नहीं किया गया, लेकिन मैं इसका क्रेडिट नहीं लूँगा। अब आ जाते हैं इस तैनाती के बाद जो तारीफ़ों का बाज़ार गर्म है, चीज़ा चीज़ा तारीफ़ें आप नाज़रीन को सुना देते हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले इस समरी पे जो सदर साहब ने दस्तखत किए, उसके बाद जो ऐवान सदर से जो अलामिया जारी किया गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई, वो भी मैं आप नाज़रीन को पढ़ के सुनाना चाहूँगा और वो सुनने के लायक हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने बड़ी ख़बर का इंट्रो दिया कि दस्तखत किए नहीं बल्कि दस्तखत करवाए गए हैं, उस ख़बर के साथ इन दोनों ख़बरों का ताल्लुक़ है। नाज़रीन, ऐवान सदर से प्रेस रिलीज़ जारी हुई कि सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को फिलफौर जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती कर दी है। सांस मेरा अभी भी फूल रहा है। एलामिया के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इतलाक़ 29 नवंबर 2022 से होगा और इसी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती की समरी पर भी दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की जनरल के ओहदे पर तरक्की और उनके बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती की मंजूरी दे दी है और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इतलाक़ 27 नवंबर से होगा। अब आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या प्रेस रिलीज़ जारी की और इसमें कितनी खामियां, कितनी गलतियां मौजूद हैं। सिर्फ मैं छोटा सा उनकी प्रेस रिलीज़ का हिस्सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर जो तारीफ़ों के बाज़ार सोशल मीडिया पे जिस तरीके से गर्म किए गए हैं वो भी आप नाज़रीन को सुनवाएंगे। ये नाज़रीन आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि फ़ौज के नए सरबराह की तकर्री के ज़िमन में सदर मुमलिकत का एलामिया सामने आ चुका है। सदर मुमलिकत ने जनरल साहिर जमशेद को, यानी साहिर शमशाद को साहिर जमशेद लिखा जा रहा है, को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल आसिम मुनीर को FI आर्मी चीफ स्टाफ मुकर्रर किया है। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर लिखना था, लेकिन एफ ऑफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया, ये लिखा है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आगे भी इस तरह से ये प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियों से भरी पड़ी है, इमला की गलतियां हैं। अब ये क्यों हुई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नाजरीन अब आप देखें कि तारीफ़ें कैसे की जा रही हैं। ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं जो कल इमरान खान साहब का इंटरव्यू करते कह रहे थे कि अगर समरी भेजी गई और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यह एतराज़ उठा दिया कि यह गैर कानूनी है, इसमें गलत बयानी की गई है, तो खान साहब आप क्या करेंगे। तो आज चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने पर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है, भला की तारीफ़ की है। यानी कल कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे कि ये अगर अपॉइंट करेंगे वो समरी गैर कानूनी होगी, वो गलतियों से भरपूर होगी। आज जो हुकूमत ने पहले 2 नाम मुंतखब किए हैं 2 बड़े ओहदों के लिए, उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं। अब इसी तरीके से नाजरीन खैर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ तो कंपेन एक तरीके से शुरू हो चुकी है, उसको टच नहीं करते कि कौन बाजवा साहब से मुतल्लिक़, यानी उनके जाने के दिन करीब आए हैं तो अब उनके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी गई हैं। लेकिन ये सुन लें कि कामरान खान साहब को भी छोड़ देते हैं। इधर हैं जी, हाँ जी, जनरल आसिम मुनीर को ISI से वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं बल्कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने निकाला था। आगे जी, इट वुड बी अ मिस्टेक टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एंड लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद बाय PTI, यानी ये PTI की गलती होगी अगर इन दोनों तकरीरों को वो चैलेंज करते हैं। आगे वीना मलिक साहबा, जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान भी हैं। हकीकत TV, साजिशी टोला आज जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से खुश नहीं, उनका ख्याल था, यानी हुकूमत आसिम मुनीर की तैनाती कर रही है, वो मंजूरी दे रही है, एडवाइस भिजवा रही है, लेकिन हकीकत TV वाले कह रहे हैं कि साजिशी टोला आज जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से खुश नहीं, उनका ख्याल था कि इमरान खान समरी रिजेक्ट करेंगे, हम इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से लड़वा देंगे। यानी हुकूमत ही उनके नाम की मंजूरी दे रही है और हुकूमत उनको लड़वाना चाह रही थी, तो आर्मी चीफ को गद्दार, सिपा सलार और मीर जाफ़र मीर सादिक कौन कह रहा था, इसकी कोई वजाहत पेश नहीं की। और इसी तरीके से नाज़रीन चंद यूट्यूबर्स के हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। एक तो ये इनका स्क्रीनशॉट, ये कहते हैं कि सदर ने कप्तान को एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश को नाकाम बना दिया। अगला सुने जी, ये खुद देखें नाम, ये कहते हैं मुबारक हो, कप्तान मैच जीत गया,
जनरल आसिम मुनीर, जनरल सहर शमशाद, फौरी हवाने सदर तलब, आखिर क्यों, हुकूमती सफ़ों में हलचल, इम्पोर्टेड की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब अगली सुन लें, देख लें, ये भी देख लें। ये कहते हैं इमरान खान की मंजूरी के बाद नया आर्मी चीफ मुकर्रर, यानी इमरान खान ने मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को 2 टोक पैगाम दे दिया। यानी जो आज समरी के बाद लेट गए थे, ये साहब लिख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को 2 टोक पैगाम दे दिया। अब नाज़रीन, जो अगली बात हम करने वाले हैं वो नाज़रीन ये है, बल्कि वो जो 10 सवाल मैंने निकाले हैं वो 10 सवाल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, अच्छा, एक और चीज़ रह गई जो मैंने दिखानी थी कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया है। इमरान खान साहब का इस तकर्री में जो किरदार है उसके हवाले से भी हमारे पास एक वीडियो है। वो अगर वीडियो मैं निकाल पाया तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी। ये आ गई, ये आप देखें। ये एक बास्केटबॉल का मैच हो रहा है, बास्केटबॉल नहीं, हैंडबॉल का। इसमें एक बंदा ऐसे खेल को एंजॉय कर रहा है, हिट कर रहा है, हवाई हिटें कर रहा है। ये आप देखें, ये एक मैच खेल नहीं रहा, ये मैच से बाहर है, लेकिन इसका पूरा जोर लगा हुआ है। ये मैच जीतने का, मैच में खेलने का क्रेडिट ले रहा है। तो इसी तरह का क्रेडिट खान साहब का भी है इस तकर्री में। इसके पास कोई गेंद नहीं आ रही, मुझे जो एक मार किया हुआ ग्राउंड है उससे बाहर खड़ा है, लेकिन ये गेंद आ रही है, ऐसे हवाई हिटिंग कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेम में ना होने के बावजूद भी ये अपने आप को गेम में किस तरीके से इन करने की कोशिश कर रहा है। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारे 10 सवालात हैं। पहले खान साहब के कुछ बयानात का हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुना दूँ जो वो आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक मुसलसल देते रहे हैं। खान साहब के बयानात हैं कि ये यानी ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान अपना आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं। करप्शन की ये करप्शन इन्होंने की है और इन्हें डर है कि अगर कोई मुहब्बे वतन या तगड़ा आर्मी चीफ़ आ गया तो फिर इनसे पूछेगा। जरदारी और नवाज शरीफ को कभी आर्मी चीफ सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों डाकू हैं, इन्हें तो मेरिट की समझ नहीं। ये नाअहल हैं तकर्री करने के लिए, ये मेरिट पर तकर्री नहीं करेंगे। उनको लगाएंगे जो इसकी चोरी को बचाएं, जिसको लगाएंगे पहले दिन से मुतनाज़ा होगा। आगे कहते हैं कि इनको आर्मी चीफ की तकर्री नहीं करनी चाहिए। आज कोई नया नवाज शरीफ तो नहीं आ गया जो मेरिट पे काम करेगा। नवाज शरीफ इसको लगाएगा जो नवाज शरीफ समझेगा कि उसकी मदद करेगा। अब यहाँ पे मेरे 10 सवाल हैं कि क्या ये जो अभी आर्मी चीफ लगाए गए हैं, अब खान साहब बता दें कि ये मुहब्बे वतन है या मुहब्बे वतन नहीं है। क्या ये तगड़े आर्मी चीफ हैं या तगड़े आर्मी चीफ नहीं हैं। तीसरा सवाल, क्या इन दोनों को लगाते हुए वज़ीर आज़म को मेरिट की समझ थी या मेरिट की समझ नहीं थी। अगर मेरिट की समझ थी तो फिर आपने उसकी अप्रूवल दे दी है। अगर मेरिट की समझ नहीं थी तो फिर आपने सदर मुमलिकत से क्यों कहा कि जाके दस्तखत कर दें समरी पे। और फिर खान साहब ने कहा था कि ये नाअहल हैं, ये मेरिट पे तकर्री नहीं करेंगे। तो दोनों की तकर्री तो हुकूमत ने की है, शहबाज शरीफ ने की है, नवाज शरीफ पे कहने पे की है। तो क्या अब आप ये समझते हैं कि ये अहल थे और उन्होंने अहल लोगों को लगाया है। पाँचवा सवाल, आप ये कहते थे कि मेरिट पे तकर्री नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो चंद ही घंटों के अंदर जो है वो ढेर हो गए, तकर्री की मंजूरी भी दे दी सदर साहब को। तो क्या आप ये समझते हैं कि इन्होंने मेरिट पे तकर्री की है। छठा सवाल, ये उसको लगाएंगे जो उनकी चोरी को बचाएंगे। अब आप बता दें कि आपने अप्रूवल दी है, क्या ये उनकी चोरी को बचाने के लिए आए हैं। और अगर उनकी चोरी को बचाने के लिए आए हैं तो जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने तकर्री की मंजूरी दी है, तो खान साहब ने शरीफ ख़ानदान और क्या जरदारी की चोरी को बचाने के लिए मंजूरी दी है। सातवां सवाल, ये पहले दिन से जो आर्मी चीफ लगाएंगे मुतनाज़ हो जाएगा। तो क्या आपकी अप्रूवल के बाद आप समझते हैं कि जो आर्मी चीफ लगाया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की मर्ज़ी से, क्या ये मुतनाज़ा हो गया है और आपकी अप्रूवल के बाद क्या ये मुतनाज़ा ही रहेगा। और फिर सातवां सवाल, आप कहते हैं कि इनको आर्मी चीफ की तकर्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो तकर्री कर दी। अब आपने कैसे मंजूरी दे दी, आपने सदर साहब को गो अहेड कैसे दे दिया। नौवां सवाल, खान साहब ये कहते हैं कि आज कोई नया नवाज शरीफ आ गया है कि जो मेरिट पे काम करेगा। तो नवाज शरीफ ने अप्रूवल दी है, तो क्या मेरिट मान लिया आपने नवाज शरीफ का आज। 10वां सवाल, नवाज शरीफ उसको लगाएगा जो नवाज शरीफ समझेगा कि उसकी मदद करेगा। तो क्या आज भी आप अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर कायम हैं कि ये वो आर्मी चीफ आया है जो नवाज शरीफ की मदद करेगा। तो ये मेरे 10 सवाल हैं। इन 10 सवालों का जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरे 10 सवाल थे जो मैंने आप नाज़रीन के सामने रख दिए हैं। अब आ जाते हैं कि सदर मुमलिकत ने इस समरी पे दस्तखत कैसे किए हैं। नाज़रीन, परसों
24 नवंबर को जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ इत्तेहादी सियासी जमातों का, उस इजलास के बाद जिस तरह से मैंडेट, जिस तरह से सपोर्ट मिली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, ज़रा ये बताते हैं कि अवान सदर में सदर साहब को मैसेज दे दिया गया और उन्हें समझा दिया गया। और आज जब वफाकी काबीना ने दोनों नाम की अप्रूवल दी तो वज़ीर आज़म के एडवाइस भेजे जाने के बाद जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दौड़े दौड़े ज़मान पार्क लाहौर गए, इमरान खान साहब से मुलाकात की और जाके इमरान खान साहब को उन्होंने समझाने की कोशिश की। और दरअसल वो समझाने नहीं गए थे, वो खान साहब को डराने गए थे। और खान साहब को डराया ये सदर साहब ने कि पंगा ना लें, अपने लिए बदनामी ना कमाएं, ये मामला हमारे सर से ऊपर है, ये हमारी सकत से बढ़ के है, तो नेक नामी कमाएं और चुप करके इसकी अप्रूवल दे दें और इसमें कोई रुकावट ना खड़ी करें। तो सदर साहब ने तो इमरान खान साहब को जाके समझाया बातों बातों में, और जो पैगाम मिला वो भी बता दिया कि हमें ये पैगाम दिया गया है, हमें ये कहा गया है कि इनफ इज़ इनफ। आप अगर समरी पे दस्तखत नहीं करेंगे, अगर आप इन दोनों ओहदों पर जो तैनाती है उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसका जो वेट है, इसका जो बगेज है, इसका जो लगेज है, वो फिर आपको उठाना पड़ेगा। और ये भी वाज़े पैगाम दिया गया कि अगर आप दस्तखत नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नाम तो यही रहने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 दिन की ताख़ीर कर सकते हैं, लेकिन जो सुबकी आपको DGISI के मामले पे उठानी पड़ी, यहाँ पर भी आपको वैसी सुबकी उठानी पड़ेगी। नाम यही रहेंगे, फ़ैसला यही रहेगा, लेकिन पीछे आपको हटना पड़ेगा। पीछे नहीं हटेंगे तो 25 दिन के बाद ये नाम ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लग जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? क्या आप इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको सह पाएंगे, उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? इस बदनामी को लेके सियासी मुस्तकबिल आपका क्या होगा? तो ये पैगाम दिया गया सदर साहब को, और सदर साहब जब ज़मान पार गए और ये पैगाम जब बताया तो खान साहब भी पानी पानी हो गए, बल्कि पसीने से शराबूर हो गए। और फिर फौरी तौर पे सदर साहब को भेजा इस्लामाबाद के जाकर फौरी तौर पर इस समरी की अप्रूवल दे दें। अब खान साहब से सवाल पूछे बंदा कि आपने तो बड़ी एक हाइप क्रिएट की थी, आपने तो एक तूफ़ान बर्पा किया था कि इन्हें आर्मी चीफ़ नहीं लगाने दूंगा, इन्हें आर्मी चीफ़ नहीं लगाना चाहिए, तो आज क्यों आपने इतनी जल्दी अप्रूवल दे दी? उसकी वजह ये थी कि सदर साहब को भी पैगाम समझ आ गया और इमरान खान साहब को भी पैगाम समझ आ गया, और उसके बाद दोनों उस पैगाम के सामने ठहर ना सके। यह था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।